वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, हमने अपनी लास्ट क्लास में नेशनल इनकम पढ़ लिया था क्या होता है, और ये भी पढ़ लिया था कितने तरह की होती है। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। तो गाइस, नेशनल इनकम पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं GDP। It refers to the money value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in an accounting year। एक साल के अंदर जितना भी सामान बनाया जाता है किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसकी जो मनी वैल्यू होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से वही बात हमने डिटेल में पढ़ा था गाइस के फर्क ये नहीं पड़ता सामान रेजिडेंट बना रहा है या नॉन रेजिडेंट। तो एक साल के अंदर हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है उसकी जो मनी वैल्यू होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। तो बहुत सुना हमने GDP। तो फाइनली आज इसका मीनिंग पड़ा कि जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसकी जो मनी वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट गाइस, बिल्कुल पिछले टॉपिक की तरह जैसे वहां था टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ GDP, नॉमिनल GDP, रियल GDP। सेम, जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनल GDP। और जब हम GDP एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस उसे क्या कहा जाता है, रियल GDP। फिर से सेम, इट इज अफेक्टेड बाय बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, इससे तो दोनों पे असर पड़ता है। जबकि इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली, जबकि रियल GDP में तभी चेंज आएगा जब किसमें चेंज आएगा, सिर्फ किसमें, क्वांटिटी में। इट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज नॉट यूज इन इंटरनेशनल कंपैरिजंस, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जबकि इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर जैसे हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, ये हमने GDP पढ़ लिया। दो तरह का होता है, नॉमिनल और रियल। एक और डिफरेंस बन जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज GDP एट करंट प्राइजेस, इट इज ऑल्सो नोन एज GDP एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो गाइज, हमने GDP पढ़ लिया कि हिंदुस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है, चाहे रेजिडेंट द्वारा चाहे नॉन रेजिडेंट द्वारा, उसकी जो मनी वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो तरह का होता है, नॉमिनल और रियल। अब है गाइज GDP डिफ्लेटर, या फिर कुछ लोग इसे बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। यस, वही प्राइस इंडेक्स जो हमने इंडेक्स नंबर में लास्ट ईयर पढ़ा था। ओके, तो GDP डिफ्लेटर कहते हैं जो हमारी दो तरह की GDP है उनमें कितना डिफ्लेशन, डिफरेंस आता है। तो GDP डिफ्लेटर इसलिए देखा जाता है ताकि जो दो GDP हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है वो पता लगाया जा सके। तो GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100। अब नॉमिनल GDP होता है P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और रियल GDP होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। Q1 से Q1 कैंसिल, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, वही प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो गाइस, GDP डिफ्लेटर हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। ओके, अब एक क्वेश्चन से देखते हैं ध्यान से, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स इफ नॉमिनल GDP इज 420 करोड़ एंड रियल GDP इज इक्वल्स टू 400 करोड़। आपसे कहा जा रहा है GDP डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स निकालो, तो नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। कितना आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो गाइस, ऐसा भी हो सकता है वो आपको इंडेक्स नंबर दे दे और नॉमिनल GDP दे दे, रियल निकलवा ले, या रियल GDP दे दे, नॉमिनल निकाल ले। तो तीन में से दो चीजें वो आपको दे दे, तीसरी हम तो निकाल ही लेंगे। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं GDP एंड वेलफेयर। देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया GDP क्या होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं वेलफेयर क्या होता है। पहली बात, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा।
जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी तो पढ़ चुके, आ जाओ जानते हैं वेलफेयर का मतलब। देखिए वेलफेयर का मतलब होता है अ सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग अमंग द पीपल, मतलब जब हम एक दूसरे की भलाई करते हैं, मतलब लोगों के भले को ही क्या कहा जाता है, वेलफेयर। ओके, अब एक सवाल बहुत पूछा जाता है गाइस कि क्या जीडीपी, इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? क्या जीडीपी से वेलफेयर के बारे में पता लगाया जा सकता है? मतलब अगर कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब ये भी है कि जीडीपी बढ़ेगा, तो जवाब है नो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसा क्यों है, वाई जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि भाई क्या पता हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बढ़ा हो। बिल्कुल गाइस, मान लो हमारी कंट्री का जीडीपी 2020 में बढ़ गया, तो ज़रूरी थोड़ी है कि देश के हर नागरिक की वजह से बढ़ा होगा। जितना जीडीपी बढ़ा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया के हर आदमी ने इतना कंट्रीब्यूट करा है जीडीपी में। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ कुछ अमीर लोगों की वजह से जीडीपी बढ़ा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ कुछ अमीर लोगों की वजह से। तो इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा, मतलब वेलफेयर क्या हो जाएगा, डाउन। बिल्कुल ठीक। तो मतलब हम कह सकते हैं जरूरी नहीं कि कंट्री का जीडीपी जो बढ़े वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से बढ़े, ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों की वजह से बढ़े। तो इससे क्या होगा, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, मतलब इनइक्वालिटी आ जाएगी, मतलब वेलफेयर डाउन चला जाएगा। तो देखिए जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर डाउन जा रहा है, देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सेकंड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। देखिए कितनी सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो हम करते हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो हम पैसे के लिए नहीं करते। जैसे हमारी मदर्स हमारे लिए खाना बनाती हैं, कोई रोड पे जा रहा था, हमने उसे क्रॉस करवा दिया। भलाई का जितना भी काम होता है हम जो बिना पैसे के करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इन सब से क्या होता है, इन सब से वेलफेयर अप जाता है, वेलफेयर का पता चलता है। लेकिन ये सारी ट्रांजैक्शन तो जीडीपी में आती ही नहीं, क्योंकि जीडीपी में तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जिनको पैसों में नापा जा सकता है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जीडीपी में नहीं आती, इनसे ही वेलफेयर का पता चल रहा था, यही चीज जीडीपी में नहीं आ रही। तो कैसे कहते हैं जीडीपी इज अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, क्या पता जीडीपी कुछ अमीरों की वजह से बढ़ाओ, और दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो जीडीपी में नहीं आती, उनसे ही तो वेलफेयर का पता चलता है, तो वही चीज जीडीपी में नहीं आती, देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। थर्ड गाइज, चेंज इन प्राइसेस, के क्या पता जीडीपी जो है वो सिर्फ दाम बढ़ने की वजह से बढ़ा हो। भाई हमने पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी, वो प्राइस से चेंज हो जाता है। तो मान लो कंट्री की क्वांटिटी उतनी है जितनी पिछले साल थी, बस क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए, जिस वजह से जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेरा आपसे सवाल, क्या प्राइसेस बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात? भाई बुरी बात सर, इन्फ्लेशन आ जाती है उससे, तो गरीब आदमी और गरीब हो जाता है। मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी साहब तो बढ़ रहा है और गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, मतलब वेलफेयर डाउन जा रहा है। तो कैसे कहते हैं जीडीपी इज अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, और तीसरा भी अभी पढ़ा चेंज इन प्राइसेस की जीडीपी जो है वो प्राइस बढ़ने की वजह से इंक्रीज हो जाता है, जबकि प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आती है, गरीब आदमी और गरीब होता है, वेलफेयर डाउन जाता है। देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। फोर्थ गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एक्सटर्नैलिटीज। ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं वो चीजें जिसके लिए न तो हमें कोई फायदा मिलता, क्या इनाम मिलता, और ना ही हमारे से कोई जुर्माना मतलब कोई पेनल्टी लगती, उनको कहा जाता है एक्सटर्नैलिटीज। सर मतलब समझे नहीं। देखिए एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं वो सारी चीज़ें जिन्हें करने पर ना तो आपको कोई इनाम मिलता, मेडल मिलेगा जी, और ना ही आपसे कुछ चार्ज पेनल्टी ली जाती, उनको कहा जाता है एक्सटर्नैलिटीज। अच्छा, ये 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वो एक्सटर्नैलिटीज जिससे हम एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं लेकिन हमें कोई इनाम नहीं मिलता, उनको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। जैसे हमने पेड़ लगाए, क्या करा, एफॉरेस्टेशन, अब हमारी वजह से लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और उनकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। सुबह सुबह हम लोग कहाँ जाते हैं, कंपनी गार्डन जाते हैं, ठीक है,
तो गाइज वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें फ्रेश एयर मिलती है जिससे हमारी जो हेल्थ है उस पर पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से वेलफेयर क्या होता है, अप जाता है। ओके ठीक है। सेकंड, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के देखिए कोई भी वो नुकसान जो हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं जिसके लिए हमें कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, जैसे पॉल्यूशन। अब हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है, पॉल्यूशन फैलता है, उसकी वजह से क्या होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होती इस चीज़ की। ओके कि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्थ खराब कर रहे हैं। ओके गाइज, तो इसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से वेलफेयर क्या जाता है, डाउन। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से वेलफेयर अप जाता है और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से वेलफेयर डाउन जाता है। गाइज क्या दोनों ही एक्सटर्नैलिटी जीडीपी में आती हैं? नो। हमने पेड़ लगाए ना ये बात जीडीपी में आएगी, हमने पॉल्यूशन किया ना ये बात जीडीपी में आएगी। तो बताइए जिससे वेलफेयर पे असर पड़ रहा है वही चीज़ें जीडीपी में आती नहीं, एक्सटर्नैलिटीज। तो कैसे कहते हैं जीडीपी इज अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? तो देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो हमने 4 पढ़ लिए गाइज। फिफ्थ और लास्ट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए गाइज, मान लो कोई कंट्री है, वहां पर आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमारा इंडिया, भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन का रेट तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल ठीक। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़े तो क्या होगा, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो पर हेड कम हो जाएंगे, भाई हॉस्पिटल में बेड कम रह जाएंगे, स्कूल में कम रह जाएंगे स्कूल। अच्छा, हमारे पास जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आबादी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन वेलफेयर क्या जा रहा है, डाउन, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, पर हेड कम होते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन अगर तेजी से बढ़े तो जीडीपी भले ही इंक्रीज होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेलफेयर क्या चला जाएगा, डाउन। तो जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर डाउन जा रहा है। तो कैसे कहते हैं, जीडीपी इज अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ओके, तो गाइज हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए जिससे हमें साफ साफ हो गया जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, तीसरा चेंज इन प्राइसेस, फोर्थ एक्सटर्नैलिटीज, फिफ्थ और लास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक। ध्यान से देखेगा गाइस, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जहां पर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो बहुत ध्यान से, डेप्रिसिएशन। सबसे पहली चीज क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये तो हमने क्लास 11 में पढ़ लिया था, लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटीज के हैं फिर तो नहीं पढ़ा था। तो ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब वक्त के साथ या एसेट्स को यूज करने के साथ उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम, घिसावट। जब हम कोई एसिड यूज़ करते हैं, जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने पर जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। कमाल की बात यह है, यहाँ पर 1-2 नाम और हैं इसके, जैसे कि सबसे पहला रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं आप। दूसरा कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, क्या, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। थर्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। थर्ड क्या है गाइस, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये भी एक नाम है डेप्रिसिएशन का, तो आप अपने पास लिख सकते हैं। ओके, सेकंड है गाइस मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखिए वो प्राइस, वो रेट, जिस रेट पर सामान को बेचा जाता है मार्केट के अंदर उसे क्या कहा जाता है, मार्केट प्राइस। क्या, वो रेट जिस रेट पर सामान को बेचा जाता है मार्केट के अंदर उसे क्या कहा जाता है, मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट कहते हैं वो पैसा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जा रहा है, किसके बदले, मतलब फैक्टर पेमेंट्स भी कह सकते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ा था। यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो चीज़ें दी जाती हैं सामान बनाने के बदले, हम ये भी कह सकते हैं सामान को बनने में जो पैसा खर्च होता है उसे क्या कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट। तो हमने एमपी भी पढ़ लिया, हमने एफसी भी पढ़ लिया। अब गाइस ध्यान से देखिएगा, प्राइस बड़े होते हैं ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट छोटी होती है। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने होते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आ जाओ ये भी सीख लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं गाइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। वो टैक्सेस जो जिसके ऊपर लगते हैं वो पे नहीं करता,
वो टैक्सेस जो जिसके ऊपर लगते हैं पे किसी और से करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, क्यों? क्योंकि जीएसटी लगना चाहिए सेलर के ऊपर, लेकिन वो किससे चार्ज करता है? बायर से। तो वो टैक्सेस जो लगते किसी और पे हैं लेकिन जाते किसी और की जेब से हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे डिटेल में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट नाम के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में ही। सब्सिडीज कहते हैं वो हेल्प, वो मदद जो सरकार की तरफ से मिलती है एक पर्टिकुलर सामान को बनाने पर। तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हमने दो टर्म पढ़ ली, पहली डेप्रिसिएशन जिसके कुछ और नाम भी थे, और दूसरा एमपी एंड एफसी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। थर्ड और लास्ट है गाइस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम तो हमने पढ़ ली, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है भाई? बहुत आसान, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जितना हम बाहर से कमा कर लाए, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जितना बाहर वाले यहां से कमा के लेके गए। तो एनएफआईए क्या है गाइस? एनएफआईए बराबर होता है जितना हम बाहर से कमा के लाए माइनस जितना बाहर वाले यहां से कमा के गए। इसको नेशनल इनकम निकालते हुए टाइम इंक्लूड किया जाता है क्योंकि फैक्टर इनकम है। ओके, हमारे आज के टॉपिक्स और हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ अभी हमने इस चैप्टर की 3 क्लासेस कर लिए हैं। तो गाइज़ अभी ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो हम वेरी सून बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे ताकि नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकें। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।